हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। तो आज आपका डे 4 है। क्वेश्चंस मैं आपको डेली पब्लिश करता हूँ। वीडियो जो है बेसिकली 2 दिन बाद आती है, क्योंकि मैं एक प्रकार से आपके आंसर रिस्पॉन्स का इंतज़ार करता हूँ कि आप आंसर लिखोगे। हालांकि अभी तक कोई आंसर्स नहीं आई हैं। आप आंसर लिख सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर और भेज सकते हो अल्टीमेटली, ठीक है। तो ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हो, ask2missionias@gmail.com। तो यहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। सो ये जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस पे कहता हूँ, ए प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज का जो क्वेश्चन था जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका प्रेशर ग्रुप। तो क्वेश्चन आप देख लो, व्हाट इज ए प्रेशर ग्रुप, डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आंसर आप भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा पॉइंट ओरिएंट करने आना चाहिए। तो क्या अप्रोच होगा हमारा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है प्रेशर ग्रुप, तो जाहिर सी बात है शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि प्रेशर ग्रुप से आप समझते क्या हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ग्रुप, एंड अल्टीमेटली इसके कुछ फंक्शंस, इसके रोल्स आपको डिस्कस करने हैं और कुछ एग्जांपल्स देने हैं आपके प्रेशर ग्रुप्स के, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स के वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, आपको भी पता है। ट्रेड यूनियंस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप, एनवायरमेंटलिस्ट कह लो, ठीक है, या फिर वुमेन राइट्स के जो एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के जो एसोसिएशन होते हैं, वो सभी प्रेशर ग्रुप्स के ही अंतर्गत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हो गई। और थोड़ा सा जो आपको सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना बात ये है कि वो इलेक्शन में रिप्रेजेंट करती है, और प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली इलेक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। एंड वो हम और डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कंक्लूड करना है हमें। तो प्रेशर ग्रुप की बात करें तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पार्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और अल्टीमेटली वो एक साथ आते हैं और अपने इंटरेस्ट के प्रति बेसिकली गवर्नमेंट को अपना रिस्पॉन्स बताते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी, कोई भी प्रेशर ग्रुप की बात करें तो उनका एक पार्टिकुलर या कॉमन इंटरेस्ट होगा ही होगा। एंड गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने की बात हो तो वो कर सकते हैं बाय एक्सर्टिंग प्रेशर्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। और आपको भी पता है गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम प्रेशर ग्रुप्स से कांटेक्ट करती है ना, अगर पॉलिसी बनानी हो तो उनके जो हेड होते हैं उन सब से बातचीत होती है अल्टीमेटली, सो दैट उनके भी जो इंटरेस्ट है वो हियर किए जाए, उनको भी उनके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने में मदद मिले। तो क्या फंक्शन है प्रेशर ग्रुप्स के, तो पहली बात तो ये कि रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब ये है कि वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, है ना। ट्रेड यूनियंस होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्ट होकर मेंबर्स आते हैं, तो हो सकता है इन सब के इंटरेस्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंट ना हो, एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ना हो, तो अल्टीमेटली प्रेशर ग्रुप्स इन सब के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाज फाउंडेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये LGBTQ राइट्स को बेसिकली प्रमोट करती हैं, ठीक है। इनके इंटरेस्ट से वेल अवेयर करवाती हैं गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपने कॉमन इंटरेस्ट के प्रति समर्थन मोबिलाइज करती है ना। पटिशन फाइल किया जा सकता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन आप देखते हो, ये जो आपका किसान आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा रहा था अल्टीमेटली, सो दैट उनके इंटरेस्ट को सुना जा सके, ठीक है, उनके जो कॉमन कंसर्न्स हैं उनको सुना जा सके। तो ये बात है। एंड नेक्स्ट इज योर रेजिंग अवेयरनेस। तो अल्टीमेटली जनता को या फिर जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं उनको अगर जानकारी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किसी इश्यू के बारे में, तो अवेयरनेस करने का भी काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट पेश करना हो तो बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती है ना, तो आपने देखा होगा उस रिपोर्ट को हम लोग कभी कभी पढ़ते भी है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है या फिर तारीफ की जा सकती है, ठीक है।
एंड साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़, इन सब का इस्तेमाल करके पब्लिक से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये सब बातें, एग्ज़ाम्पल भी दिया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने बोला, एग्ज़ाम्पल आपको देना है नर्मदा धारणग्रस्त समिति। इन्होंने जस्टिस की डिमांड की थी फॉर द पीपल हु वाज अफेक्टेड बाय द सरदार सरोवर डैम। बिकॉज आपको ही पता है जब सरदार सरोवर डैम बन रहे थे बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ा था, तो उनकी लाइवलीहुड पर असर पड़ी थी। तो दैट्स वाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आए थे जिन्होंने जस्टिस की डिमांड की थी। ठीक है, ये बातें हो गई। साथ ही साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करते हैं कैसे, तो गवर्नमेंट बेसिकली इन सबों से कंसल्ट करती है। ठीक है, और या फिर ये बेसिकली अपने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज सकती है रेगुलर बेसिस पे। जब भी कोई पॉलिसी बनानी हो, लेट्स से कि इन्वायरमेंट की कोई पॉलिसी बनानी है तो इन्वायरमेंटलिस्ट से कंसल्ट किया जाएगा, ट्रेड यूनियन से कंसल्ट किया जाएगा अगर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है। ठीक है, तो ये सब बातें। एंड एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये पॉलिसी इश्यूज पर वर्क करती हैं रिलेटेड टू द फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स की कोई पॉलिसी बनानी हो तो अल्टीमेटली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से कंसल्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से आपका एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है तो कंसल्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ ये सब बातें। साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी प्रेशर ग्रुप इंश्योर करते हैं बाय रेजिंग इट्स वॉइस अगेंस्ट द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत बार आप न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे, है ना, कहीं पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो कुछ एसोसिएशन आएंगे, अल्टीमेटली वो अवेयरनेस रेज करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी है जैसे चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे। वैसे तो दोनों वॉलंटरी एसोसिएशन ही है। एसोसिएशन मतलब जहाँ पर लोग आते हैं, एकजुट होते हैं एंड उनके कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिक्रूटेड मेंबर्स हैं वही फंड करते हैं, वही अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो प्रेशर ग्रुप्स है वो इनडायरेक्टली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कभी कभी जो है ये ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म की बात हो, ठीक है, लोगों को मोबिलाइज करने की बात है तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो अभी पता है, चलिए हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये डायरेक्ट पावर एज्यूम नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा है कोई भी प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल ले लो, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी बनाकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को जो पावर में। ठीक है, सो दैट जो डिसीजन है उनके फेवर में आ सके, जो इश्यू है उसका सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो आपको भी पता है कि ये पॉलिटिकल पावर में आते हैं अल्टीमेटली और ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड प्रेशर ग्रुप वही बात है, डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। हो सकता है ये वो सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन करे। ठीक है, और दैट्स वाई चूँकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करते हैं, जीत कर आते हैं, तो अल्टीमेटली जो लोग इनको वोट देते हैं अल्टीमेटली उनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कोई सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर चलते हैं। ठीक है, तो वही बात है। और प्रेशर ग्रुप जो है वो बेसिकली किसी पर्सनैलिटी यानी कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पर आधारित नहीं है, यानी कि ये जो है इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, कभी कभी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग पावर। ठीक है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है, इंटरेस्ट के आधार पर होता है। ठीक है, कोई अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इश्यू आ रही है, कोई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, उसमें कुछ इश्यू आ रही है तो प्रेशर ग्रुप जो है वो उस इश्यू को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर यूजुअली स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर। जैसे ट्रेड यूनियन के अपने इंटरेस्ट होंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट के अपने इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, वुमेन राइट प्रेशर ग्रुप के अपने इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये बातें। एंड इनकी जो एक्टिविटीज़ है ये कन्फाइंड होती है टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, है ना। अगर इनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं अल्टीमेटली तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेशन सब नहीं करेंगे। एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो इनकी जनरल पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और उसका इफेक्ट भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका किसान आंदोलन का एग्जांपल ले सकते हो, अभी जो रिसेंट में सब हुई थी
एंड अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप्स की, तो प्रेशर ग्रुप्स मार्च कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट कर सकते हैं टू अचीव देयर एम्स। एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करती है टू अचीव देयर एम्स, जैसे पार्लियामेंट हो गया, वहाँ पर डिबेट डिस्कशन होता है, ये सब बातें। साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप्स में जो मेंबरशिप है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन आप भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मेंबरशिप होती है काफ़ी ज़्यादा बरूद होती है ना, काफ़ी लार्जर मेंबरशिप या लार्जर सपोर्टर होते हैं। वाई? बिकॉज प्रेशर ग्रुप सर्टेन इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो लोग होंगे वो इनका समर्थन करेंगे, ठीक है, तो ये बातें होती हैं। तो जो प्रेशर ग्रुप्स है, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आर नाउ कंसिडर्ड एज एन इंडिस्पेंसिबल एंड हेल्पफुल एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए वहाँ पर कहीं ना कहीं चूँकि पीपल का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो देयर शुड बी कंसल्टेशन वाया नेगोशिएशन एंड सम अमाउंट ऑफ बार्गेनिंग भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड द आर्टिकल विद इन 10 minutes. So for now the discussion is over. We will meet for the next question. Thank you friends, thank you very much.